हेलो स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ना चाहूँगा। लास्ट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आज जहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको ऑर्गन से बताया था। लेट बी हैव स्टार्ट। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से करते हैं, ठीक है। और मैंने 18 का लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर 18 होता है, सिंबल आपको बता दिया था ऑर्गन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8 18 टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करे जाएंगे तो 2,8,8 18 होता है। इसमें 3 शेल्स आपको दिख रही होंगी और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं एंड थर्ड सेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल करें। फर्स्ट और सेकंड सेल में कंप्लीट है। थर्ड सेल की बात करते हैं। आगे भी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। एटीन के बाद ऑर्गेनिक के बाद पोटेशियम कैल्शियम की हम लोग बात कर चुके थे। पोटेशियम 19 पे, ठीक है, 20 है, 21, 22। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। पोटेशियम का था 2,8,8,1, कैल्शियम का 2,8,8,2। फोर्थ शेल में मैंने कहा था, फोर्थ शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल करें पोटेशियम और कैल्शियम के केस में। वो ऐसा क्या हुआ कि हम फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना पड़ा, थर्ड शेल को कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि थर्ड शेल की जो एनर्जी लेवल है फोर्थ शेल से कम है। इसलिए जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो पोटेशियम और कैल्शियम के केस में फोर्थ शेल में गए हैं। स्कैंडियम की बात करें, 9,2 ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 2 21। टाइटेनियम के केस में 2,8,10,2। ओके, यहाँ पर टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है वो 2,8,10,2 लिखा गया है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 22 होता है। स्कैंडियम के बाद चलते हैं, टाइटेनियम के बाद चलते हैं 23, 24, 25, 26, 27। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। ये है आप लोगों के वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। वेनेडियम के केस में 2,8,11,2। ओके, फिर इनको ऐड करेंगे तो वही 23 के इक्वल आ जाएगा, वेनेडियम के इक्वल आ जाएगा। बात करते हैं क्रोमियम की। 24 पे मैंने आपको यहाँ पर एक बॉक्स लगवाया था और स्टार लगवा के यहाँ पर हाफ फील्ड लिखा था। अकॉर्डिंग टू फील्ड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन, अब देखिए होना क्या चाहिए था, नेक्स्ट जो होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,12,2 होना चाहिए था, ठीक है। ऐड करेंगे तो वही 24 आएगा। 8 और 2 10 और 12 22 और 2 कितने होते हैं 24। बट ऐसा नहीं होगा, हाफ फील्ड के कारण यहाँ पर 12,2 नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ पर जो लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोर्थ शेल में यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें तो यहाँ पर इसका हाफ कर दीजिए। 2 का हाफ कितना होगा 1 होगा और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट शेल में ऐड हो जाएगा तो यानी कि 13,1 होगा। इसे आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इस पे स्टार लगा दिया गया है। मैग्नीज के केस में चलते हैं 2,8,13,2। अगेन कैल्शियम पे 2,8,81, 2,8,82, 9,2, 10,2, 11,2, 13,1, 13,2। नेक्स्ट आयरन के केस में चलते हैं 2,8,14,2। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात क्लिक कर रही होगी कि यहाँ पर 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते थे, यहाँ पर 13,3 कर सकते थे, 14 क्यों किया गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 2n² से बताया था। बात कर रहे हैं थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल का देखिए n = 3 रख दीजिए। 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, यानी कि आपको थर्ड शेल में जब तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, ये जो फॉर्मूला दिया है वो नील्स बोर के अकॉर्डिंग बताया जाता है। एक साइंटिस्ट है
आगे जो अपकमिंग क्लास है 10th में उसमें बताएंगे आपको डिटेल से नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर ने शेल्स के बारे में बताया था कि शेल्स क्या होती है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन फिक्स्ड ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, एक फिक्स वृत्ताकार पथ बोल सकते हो, एक राउंड स्फेरिकल बोल सकते हो, एक वे होता है, एक रास्ता होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। When an electron moves around the nucleus in fixed circular path, these circular path are known as shell। उन सर्कुलर पाथ को शेल बोलते हैं। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। वापिस से मैं आप लोगों को 26 पे लेके चलूंगा। 2,8, 14, 2 मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं 27, कोबाल्ट की बात करेंगे तो 2,8, 8 और 2 10 हो गए। आप यहाँ पर 15 करिएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 और 15 कितना होता है 25 और 2 27। क्लियर। और एक बात मैं पहले भी रिपीट की थी और अब भी रिपीट करना चाहूंगा कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल करे हैं वो एग्जैक्ट होने चाहिए, ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। 27 के बाद हम लोग बात करते हैं 28 की और देन 29 और देन 30। ओके, 27 तक यहाँ पर लिखा है मैंने, 28 पर लेके चलूँगा। निकेल 29 पर आता है निकेल, और लास्ट में मैं निकेल का भी बता चुका हूँ, मुझे याद है अच्छे से, बट मैंने रिपीट इसलिए कराया 2 मिनट के लिए कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए वो चीज़। निकेल के केस में चलते हैं 2,8, ओके, 16, 2, यानी कि 6 ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 होता है, 10 और 16 कितना हो जाएगा 26 और 2 28। ओके, निकेल तक कंप्लीट होता है। 29 पे आ जाइए, 29 पे आता है कॉपर। ओके, इस पर स्टार लगा दीजिए, डबल स्टार मैं लगा देता हूं, आप लोगों को भी लगाना है। और इस पर मैं लिख रहा हूं F डॉट, इसका मतलब होता है फुलफिल्ड। जैसे कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये हाफ फिल्ड रूल लगाया गया है, जिसमें फोर्थ शेल का जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका हाफ कर दिया गया है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में ऐड करके हमने रिप्रेजेंट किया है। देन उसी तरीके से वही साइंटिस्ट ने जो फुल फील्ड का लॉ लगाया है वो एटॉमिक नंबर 29 पर कॉपर के केस में लगाया है, जैसे कि FF, यानी कि फुल फॉर्म हुई इसकी फुल फील्ड। फुल फील्ड का मतलब इसका जो फील्ड होगा वो फुल मतलब कंप्लीट होना चाहिए शेल का। अब देखिए आप लोग 2,8, 8 और 2 10, 10, यहाँ पर होना क्या चाहिए, मैं पूछता हूँ आप लोगों से होना क्या चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करेंगे, नॉर्मल वे की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे 17,2। एम आई राइट। 8 और 2 10, 10 और 17 27 और 2 29। ठीक है, एडिशन भी सही है, ना कम है ना ज़्यादा है, किसी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। 29 एडिशन भी टोटल एटॉमिक नंबर के इक्वल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने FF लिखा है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लास्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो रह जाएगा 1, ओके। और जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट मतलब जो इससे पहले वाली शेल है, फोर्थ शेल का 2 इलेक्ट्रॉन मैंने उसको हाफ कर दिया 1, और उसको कर दिया उससे पिछली वाली शेल यानी कि थर्ड शेल में 17 और प्लस 18। अब आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या होता है, 2,8, 18, 1 ऐड कीजिए, 8 और 2 10, 10 और 18 कितना होगा 28 और 1 29। इज दैट क्लियर। अब ये कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये रूल, अब कई बच्चे पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैंने हाफ किया और 1 इलेक्ट्रॉन किया तो मैंने हाफ है, लेकिन ये हाफ फील्ड नहीं कहलाएगा, फुल फील्ड कहलाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में देखिए गौर से कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18, और यहाँ पर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 18, तो कंप्लीट होता है ये। 29 के बाद 30 पर चलिए, 30 पर चलते हैं। जिंक के केस में 2,8 10 हो गए, 18 कितने हो गए 10 और 18 28 और 2, ठीक है। तो ये 30 तक कंप्लीट होता है। कॉपर का ध्यान रखिएगा खासकर 29, और मैंने इसे हाईलाइट भी किया है, और 24 क्रोमियम पे भी मैंने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम लोग आगे की बात करेंगे। जैसा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तक बताया मैंने, ये 10th क्लास में भी आप लोगों को एज इट इज़ याद करना है, और क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से एग्जाम में कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, या टेल द कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम का, तो आप इस तरीके से लिखिएगा।
30 के बाद हम लोग चलते हैं 31 पर, 32। अब ये मैं एक्स्ट्रा आपको बताने जा रहा हूँ और आई होप कि सारे 9th क्लास के स्टूडेंट इसे याद कर लेंगे। 31 से लेकर 40 तक मैं बताऊंगा मैक्सिमम। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आपको याद रखनी है। 31 से लेकर यहाँ पर मैंने 37 तक लिखे हैं। अब आपकी थर्ड शेल कंप्लीट हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंप्लीट हो गए। 31 पर चलते हैं। एटॉमिक, सबका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये Z से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, 31 पे आता है गैलियम, 32 पर आता है जर्मेनियम, 33 पर आता है आर्सेनिक, 34 पर सेलेनियम, 35 पे ब्रोमीन, 36 पे क्रिप्टॉन, 37 पे रूबिडियम। तो देखिए ये ट्रिक हो गई गैगी 80 से बढ़कर, गैगी 80 से बढ़कर, ठीक है। यानी कि गैगी यानी कि गैलियम जर्मेनियम, 80 से, 80 का मतलब आर्सेनिक, से का मतलब सेलेनियम, बढ़कर यानी कि ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ओके, 31 की बात करें तो लास्ट में यहाँ पर 30 का आप लोगों को लिख देता हूँ 2,8,18,2, ठीक है। इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। 3 शेल से किसी तरीके की छेड़खानी आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट और थर्ड शेल कंप्लीट। बात करेंगे फोर्थ शेल की। तो देखिए 2,8,18, इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि तीनों शेल बराबर फिल हैं अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूले के हिसाब से। 8 और 2 10, 10 और 18 कितना होता है 28। 3 इलेक्ट्रॉन्स और है, तो नेक्स्ट शेल में भेज देते हैं इसे, फोर्थ शेल में रख देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। थर्टी 32 पर बात करते हैं जर्मेनियम की। तो 2,8,18,4, तो 2,8,18,1, 2,8,18,2, 2,8,18,3, 2,8,18,4। ओके, तो देखिए गैलियम के केस में 18,1 हो गया आप लोगों के, ठीक है। जर्मेनियम केस के 18,4 हो गया। आर्सेनिक 2,8,18,5। आप लोगों को एज इट इज लिखते जाना, कुछ नहीं करना। 3 शेल तो ऑलरेडी फिल हैं, फोर्थ शेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो कुछ ही नहीं करना, सिंपल सा है। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, ऐड कर लीजिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। 8 और 2 10 और 18 कितना होता है 28 और 5 23 आप लोगों के ये क्लियर होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेलेनियम की बात करें। सेलेनियम पे चलते हैं 2,8,18,6। ब्रोमीन की बात करें 2,8,18,7। ओके, तो देखिए 2,8,18,3, ठीक है, 2,8,18,4, 18,5, 18,6, 18,7। नेक्स्ट लास्ट जो आता है क्रिप्टॉन, इस पर मैं बॉक्स बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ हाइड्रोजन पे मैंने बॉक्स बनाया था। हाइड्रोजन के बाद मैंने आपको नियॉन पे बताया था, ऑर्गन पे बताया था। अब क्रिप्टॉन पे आपको बॉक्स लगाना है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में ये सारी नोबल गैसेज रखी गई हैं। तो हाइड्रोजन आ गई हमारी 1 नंबर पे, 10 नंबर पे नियॉन आ गया, 18 नंबर पे ऑर्गन आ गई, 36 नंबर पे क्रिप्टॉन रिपीट हो रहा है। ओके, तो क्रिप्टॉन भी एक नोबल गैस होती है, ठीक है, यूनिक गैस है। 2,8,18,8। अगेन रिपीट कर देता हूँ, गैलियम 2,8,18,3, 18,4, 18,5, 18,6, 18,7, 18,8, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसको ऐड करेंगे 8 और 2 10 और 18 कितना हो जाएगा 28। 28 और 8 36 पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, रूबिडियम। तो देखिए 2,8,18, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ शेल पे हम लोग चलते हैं। फोर्थ, यहाँ पर थर्ड शेल तक कंप्लीट था, फोर्थ शेल में ही इलेक्ट्रॉन थे। और फोर्थ शेल को 2n² फॉर्मूले से देखा जाए तो 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग फिल कर सकते हैं। 32 तक चलेगा ये ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर किस जगह फ्लक्चुएट होगा, यानी कि ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ तो इसका अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर न्यूलैंड, एक साइंटिस्ट था जिसने ऑक्टेव लॉ दिया था, उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ ये बताया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव लॉ 8 होना चाहिए।
ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी शेल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होनी चाहिए, बट यहाँ पर कहीं 2 है, ठीक है, कहीं पर 6 है, तो ये इनकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी यहाँ पर 2 की है, इसलिए यहाँ पर 2 फिल किए गए, मैक्सिमम में 8 है। आगे भी चलेंगे तो जहाँ जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी वहाँ पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल कर दिए। रूबिडियम के केस में 37 एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 18, टोटल ऐड करेंगे 18 और 2 20 और 8 28 के बाद मैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और फिल करूँगा। तो देखिए 28 और 8 कितना होता है 36, और 36 के बाद बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है कि आप यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 9 इलेक्ट्रॉन करने से ऑक्टेव लॉ का रूल ये रूबिडियम फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए रूबिडियम से आपको ध्यान रखना है, ऑक्टेव लॉ फॉलो करवाना है और उसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने, उसके बाद जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 18 28 और 8 36 और 1 37, ठीक है। 38 के केस में चलते हैं हम लोग, 38 39 और 40, ये लास्ट रहेगा 40 तक। मैक्सिमम आप लोगों को 30 तक ही याद करने हैं, बट मैंने 10 जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा बताए हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, रूबिडियम क्रिप्टॉन तक हो गया, स्ट्रॉन्सियम 38 पर रखा गया है, यट्रियम 39 पर और जिरकोनियम Zr। रूबिडियम का गैलियम का Ga सिंबल होता है, जर्मेनियम का Ge, अस का आर्सेनिक का As, सेलेनियम का Se, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, रूबिडियम का Rb। सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल में ध्यान रखना और सेकंड वाले लेटर स्मॉल में, और कोई कर्सिव में नहीं लिखे, खासकर ध्यान रखना कर्सिव में आप सिंबल्स नहीं लिखें। सिंबल जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आपको सिंपल तरीका, आपसे पूछे कॉपर, आपको पूछे सोडियम का तो सोडियम का लिख देना N और साथ में स्मॉल में, आपसे पूछे आयरन का F और साथ में E, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है NA करके, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से लिखा कर्सिव में, हालांकि गलत नहीं है बट लिखा नहीं जाता, F जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल को बिल्कुल सिंपल वे में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। रूबिडियम के बाद स्ट्रॉन्सियम के केस में देखिए 2, 8, 18, 8, 2, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 2, इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। वहां पर ऐड कर लोगे आप 8 और 2 10 और 18 28 और 8 36 और 2 38 हो जाता है। यट्रियम के केस में चलते हैं 2, 8, 18, ठीक है। लास्ट वाली शेल जो 5th नंबर की शेल है, यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, ठीक है। अब यहां पर जो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो 5th शेल में नहीं जाएगा, वो अगेन आपके 4th शेल में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं 1 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो बहुत जगह शेल्स की क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है और जो फुलफिल करने की, इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जो कैपेसिटी है, कहीं पर अप है, कहीं पर डाउन है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो इस केस में ऐसा बार बार फ्लक्चुएशन आता है, तो इसके कारण देखिएगा, तो यट्रियम के केस में क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 9, 2, ठीक है। आपको यहाँ पर 5th शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने, यट्रियम वाले केस में आपको वहीं 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपको आगे आने वाले एटॉमिक नंबर में बढ़ाना है, जैसे कि यट्रियम में मैंने लिखा है, तो 8 के बाद 9 कर देना है और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 18 28 और 9 कितना होता है 37 और 2 39, ठीक है। तो 2, 8, 18, 9, 2 और लास्ट में जिरकोनियम 2, 8, 18, ठीक है, 28, 10, 2, ठीक है, 9, 2 और 10, 2। तो सिंपल सा है 2, 8, 18, 3, 18, 4, 18, 5, 18, 6, 18, 7, 18, 8, 18, 8, 1, 18, 8, 2, 18, 9, 2 और 18, 10, 2। यहाँ तक 31 से लेकर आपके 40 तक क्लियर होता है। ओके, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करना इसकी। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से आपको एलिमेंट 21 से 30 और 31 से लेकर 40 तक आपको याद रखने हैं।
मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक 21 to 30, ओके, यानी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक। यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं सेटिव कर मैंने फेकोनी, सेटिव कर मैंने फेकोनी। हिंदी में लिखा हुआ से टी व कर मैंने फेकोनी। से बन गया स्कैंडियम, टी से बन गया टाइटेनियम, व से बन गया वेनेडियम, कर से बन गया Cr, मैंने से बन गया मैग्नीज Mn, फे से बन गया आयरन यानी कि फेरम। फे इसका लैटिन नेम है, फेरम वही लैटिन नेम मैंने लिया है इसमें। को से बन गया Co, नी से बन गया निकेल, और लास्ट में CuZn। ये आप लोगों को 2 एलिमेंट याद रखने। तो सेटिव कर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, कर मैंने फेको क्रोमियम मैग्नीज आयरन, कोबाल्ट निकेल, CuZn 2 एलिमेंट मैंने ट्रिक में नहीं है, इसलिए आप लोगों को वो याद रखने हैं। अगली ट्रिक में चलते हैं 31 से लेकर के 40 तक, जो है आपके जर्मेनियम से, यानी कि जर्मेनियम से, और ये है जिरकोनियम तक, ठीक है। इसकी भी एक ट्रिक है, गे गी अस से बरकर, गेगी अस से बरकर, रब सर यारी जरा। यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है गेगी अस से बरकर, रब सर यारी जरा। गेगी, गे से बन गया गैलियम Ga, ओके, Ga, गी से जर्मेनियम Ge, अस आर्सेनिक As, से सेलिनियम Se, वर Br ब्रोमीन, कर Kr क्रिप्टॉन। गेगी अस से बरकर, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलिनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन। रब सर यारी जरा, रूबिडियम सर स्ट्रॉन्सियम यारी यट्रियम जरा जिरकोनियम। रब सर यारी जरा, ठीक है। तो यानी कि ये जो ट्रिक है 21 से 30 और 30 से 40 तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर पर, मैं आप सभी को चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इस चैप्टर में मैं आपको कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, किस तरीके से कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले हमारे चारों तरफ मैटर्स के बारे में आप लोग देखते हो, चारों तरफ जो भी एनीथिंग आपको दिखाई देता है मैटर्स है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल एट योर अराउंड, ठीक है, व्हाट विल वी सी। तो आप लोग जो भी देखोगे अपने चारों तरफ एक मैटर्स की फॉर्म में होगा। बट कई साइंटिस्ट आए, कई फिलोसोफर आए इंडिया में, कई दार्शनिक आए, कई साइंटिस्ट आए, सबने अपनी अपनी एटम से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है, कंपाउंड्स के बारे में बताया है, बेसिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में बताया है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर है 500 बिलियन सेंचुरी पहले एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद। उन्होंने बताया था, एक भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने ये बताया था कि हमारे चारों तरफ जो भी आप मैटर देखते हो, एक जो मैटर होता है, एक पदार्थ होता है, उसका जो बेसिक होता है मैटर का, वो एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसा कि मैं बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक ईंट होती है, तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है, और भी यदि उसे प्रेशराइज किया जाए तो बुरादे में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि बुरादा यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई एक सॉलिड पार्ट की। आपने सॉलिड को तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे, और तोड़ा, बुरादे में टूट गए, यानी कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया इतना बड़ा सॉलिड। तो ऐसे ही मैटर भी अगर तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होगा पदार्थ, है ना, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो, एक स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। तो उन दार्शनिक ने, यानी कि महर्षि कणाद की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही बताया था कि
जो पदार्थ होता है मैटर को डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली, ठीक है, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, छोटे से छोटे कणों को प्राप्त करेंगे। और यदि छोटे से छोटे कणों को अगेन मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए, तो एक पार्टिकल, एक स्ट्रॉन्ग एक मैटर बन जाता है। तो उनकी थ्योरी ये थी कि जब मैटर को हमारे चारों तरफ जो भी मैटर हो, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट उन्होंने ली थी स्मॉल पार्टिकल्स। तो यानी कि मतलब कंक्लूजन जो निकला था महर्षि कनाद का वो ये था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट छोटे छोटे पार्टिकल्स होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो फिलोसोफर आए थे, पकुदा कात्यायन, जो नेक्स्ट फिलोसोफर थे उनका नाम है पकुदा कात्यायन। उन्होंने, जो महर्षि कनाद ने अपनी फिलॉसफी दी है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, उन्होंने वही थ्योरी को अगेन रिपीट कर दिया। उन्होंने भी यही बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टिनी पार्टिकल्स, लेकिन उन पार्टिकल्स को जो नाम दिया गया, उन्होंने एक इनका नाम दे दिया, एक वर्ड दे दिया, परमाणु। उन्होंने बता दिया कि मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, परमाणु होती है। फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया, फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया किसी भी तरीके का। तो जितने फिलोसोफर थे थोड़ा थोड़ा बता करके वहीं उनकी थ्योरी स्टॉप हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ग्रीक फिलोसोफर की बात करेंगे, जो मैं नेक्स्ट आपको लाइव क्लासेस में नेक्स्ट इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा डिटेल से भी, और आगे की टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू।